ठीक है ना, ये इधर है एक पीक, है पीक। रतन टाटा का जाना सिर्फ भारत ही नहीं, दुनिया के उद्योग जगत में एक अपूरणीय क्षति है। भारत के लिए तो है ही, सबसे पहले उनकी स्मृति में उनके महान और उल्लेखनीय कामों के प्रति याद करते हुए उन्हें मेरी विनम्र श्रद्धांजलि। टाटा समूह को एक नए शिखर पर रतन टाटा ले गए। दुनिया के लगभग 100 देशों में अपने कारोबार का विस्तार किया और इस वर्ष मार्च 24 में उनका रेवेन्यू $165 बिलियन, ये टाटा समूह का रेवेन्यू। उनके नेतृत्व में 2007 और 8 में दुनिया के महत्वपूर्ण 2 एक्विजिशन टाटा समूह ने किया। 2007 में जहां तक याद है मुझे कोरस स्टील मेकर का, और 2008 में जगुआर जो बहुत लग्जरी कार कही जाती है उसके निर्माण का। रतन टाटा के नेतृत्व में आप देखें, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से लेकर रक्षा से लेकर के आपके अनेक नए क्षेत्रों में, विमान के क्षेत्र में, विमानन सब में टाटा का विस्तार हुआ। अभी 2021 में उन्हीं के नेतृत्व में, जब वो एक तरह से 2 दशकों तक वो चेयरमैन रहे, तो उनकी एक तरह से वो सक्रिय काम नहीं देखते थे, पर उन्हीं की अगुवाई में 2021 में कह सकते हैं हम कि एयर इंडिया का एक्विजिशन पूरा हुआ। 90 साल पहले जे.आर.डी. टाटा ने उसकी शुरुआत की थी। ये उनका उल्लेखनीय, जो कह सकते हैं कि उपलब्धि के रूप में अगर गिना जाएगा तो ये भी, लेकिन उससे बड़ी उपलब्धि जिसके लिए वो हमेशा याद किए जाएंगे, आपको याद होगा 2008 में बंबई के ताज होटल पर आतंकवादी हमला हुआ। वो एक बड़ी चुनौती थी, क्योंकि ताज होटल बंबई का बहुत पुराना और एक टाटा समूह का वो प्रतीक के रूप में माना जाता था, बहुत ही प्रेस्टिजियस। आपने देखा चुपचाप कम समय में किस बढ़िया ढंग से उसका निर्माण हो गया। ये टाटा स्पिरिट है जो उनके नेतृत्व में बहुत फला फूला बढ़ा। हमेशा अपने आसपास के लड़कों को उत्साहित करना, उन्हें आगे ले जाने के लिए प्रेरित करना और समाज सेवा के लिए प्रेरित करना, ये उनका उल्लेखनीय योगदान रहा। फिलैंथ्रोपी के लिए टाटा समूह पहले भी जाना जाता था, पर उसको एक नए मुकाम पर ले गए रतन टाटा। रतन टाटा कई चीजों में बड़े अपने ढंग के इनोवेटिव व्यक्ति थे, और एक जो टाटा समूह की पुरानी संस्कृति थी कि वो उद्योग जगत में अपने वैल्यूज के साथ काम करना, उसको रतन टाटा एक नए शिखर पर ले गए। आपने देखा होगा दुनिया के बड़े, मैं सिर्फ भारत के नहीं कह रहा हूं, दुनिया के बड़े उद्योग जगत के बड़े लोगों के नाम कभी न कभी किसी कंट्रोवर्सी में आते हैं, कभी न कभी किसी राजनीतिक दिलचस्पी के कारण आते हैं, पर रतन टाटा ने उस पुरानी परंपरा को टाटा समूह के और उस शिखर पर ले गए। कभी भी आपने नहीं देखा होगा कि रतन टाटा के नेतृत्व में जो टाटा समूह का आज विस्तार हुआ दुनिया में, उसमें कहीं कोई एक चीज और मतलब राजनीतिक या ऐसी कोई चीज का कहीं कोई चर्चा या उल्लेख हो। वह एक बिजनेस में एक संस्कृति, एक उनकी अपनी रही, इथिकल वैल्यूज रहे, जिसको रतन टाटा मुकाम पर ले गए। आज की दुनिया में रतन टाटा अपनी जो महान उपलब्धि उनके बिजनेस एक्सपेंशन का रहा, जिसका मैंने उल्लेख किया, कैसे 100 देशों तक वो अपने कारोबार को ले गए, कितना उनका रेवेन्यू इस साल का है, मैंने आपको बताया $165 बिलियन। उसके लिए तो जाने जाएंगे ही,
बिजनेस सक्सेस के लिए, पर उससे अधिक अपनी फिलॉन्थ्रोपी के लिए, उससे अधिक अपने इथिकल वैल्यूज के लिए, उससे अधिक अपने आसपास के यंग लोगों को प्रेरित करने के लिए, उससे अधिक मैं पढ़ा करता था कि किस तरह से उनके यहां मदद के लिए देश भर से लोग आते थे, दुनिया से आते थे और रोज सुबह लोगों से मिलते थे। खासतौर से यंगस्टर्स से मिलना, उनको प्रोत्साहित करना, उनकी मदद करना, ये एक विलक्षण उनकी कार्यशैली थी, विलक्षण कार्य संस्कृति टाटा समूह की रही, जिसको बहुत आगे ले गए। आप याद करें, टाटा समूह की नींव जब जमशेद जी ने डाली थी, तब सैकड़ों वर्ष पहले विवेकानंद जी से उनका संबंध हुआ था और देश निर्माण में कैसे टाटा समूह आगे आए। आपने देखा कि आर्किटेक्चर से लेकर कई चीजों में टाटा समूह आज दुनिया में हमारे प्राइड, भारत के प्राइड का एक प्रमुख कारण है कि हमारे पास ऐसा उद्योग समूह है, एक कल्चर के साथ चलने वाला, एक टाइम बाउंड डिलीवरी करने वाला। आपने देखा होगा कि जहां भी कोई, जैसे मैंने बताया, ताज होटल की क्राइसिस हुई या कोविड के दौरान आपके पार्लियामेंट से लेकर बाकी चीजों के निर्माण कर रहा हो, टाटा समूह ने चुपचाप साइलेंट वर्कर के रूप में समयबद्ध जिस तरह मुकाम हासिल किया, वो उल्लेखनीय है, वो हमेशा याद रहेगा और आने वाली पीढ़ियों के लिए रतन टाटा की स्मृति, उनका कामकाज, उनकी संस्कृति हमेशा प्रेरित करेगी।